श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का चतुर्विंशः सर्ग। अथवा 24वां सर्ग। सुग्रीव का शोक मग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे समझाना। तामासुवेगिन्दुरासदेन त्वभिप्लुतां शोकमाणवेन पश्यमस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वदेना प्रतिमेन तेपे। अत्यंत वेगशाली और दुस्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की और दृष्टि पान करके बाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। शावास्तु पूर्णेन मुखेन पश्यन् क्षणेन निर्विण्णमनामनस्वी जगाम रामस्य सने समीपं वृत्यवृता संपरिदूयमानः। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने मृत्यु के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास आए। सातं समासाद्गृहीत चामुदा तुमासे विषतुल्यमाणं यशस्विनं यशस्विनं लक्षणैतांग मो स्थितं राघव मृत्युवाचो। उन्होंने धनुष ले रखा था जिनमें धीरोदात नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विस्तर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुदायिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे। वहां खड़े हुए उनसे रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले। यथा प्रतिज्ञात मिदं नरेन्द्र कृतं त्वया दृष्ट फलं चाकरं ममाद्य भुवेषु नरेन्द्र सूनो मनोनिवृत्तं हतजीवितेन। नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष है, किंतु राजकुमार इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया है। अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया है।
अस्याम महेश्याम तु वृषमृदुत्याम परे अति विक्रो सती दुख दुख तप्ते हते न पे संस्यते अंगुरे च नाराम राज्य रमते मनो में। श्री राम राजा बाली के मारे जाने से महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही थी। तारा अत्यंत विलाप कर रही है। सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। क्रोधादमर्षाद ते विप्रंधसा भ्रातुर्वधो हेम में अनुमता पुरस्तान हते त्वदानीम हरियूत पे अस्मिन् सुतीक्षण मिक्षा कुवर प्रतापशे। इक्ष्वाकु कुल के गौरव श्री रघुनाथ जी भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर योधपति वाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह संताप बना रहेगा। श्रेयो अंजुमन्येवं शैल मुख्य तस्मिन् ही वासचिर वृषमुख यथा तथा वर्त्यता सावृत्तया नेमं निहत्य तीव्रवत्सलाभम्। अपने जाति वृत्ति के अनुसार जैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत मुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ। नात्वा जिंगासामि चरेति जन्मा मयम् आत्मा मतिमानुवाचो तस्यो तदुराम वचो अनुरूपमिदं वचा कर्म चामे अनुरूपम्। बुद्धिमान महात्मा वाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा वह क्रूरतापूर्ण वचन और कर मेरे ही अनुरूप है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भ्राता कथं नाम गुणस्य भ्रातुर्वधं राम विरोचेत् राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारम् विचिन्त्यन् काम पुरस्कृतो अपि। वीर रघुनंदन कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भ्रातृवध से होने वाली दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान गुणवान
भाई का वध कैसे अच्छा लगेगा। बदोही में मतो नासिर स्वामात्मति क्रमान ममासिद बुद्धि दौरात्म्याद प्राणहारी व्यतिक्रम। वाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध करा डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। द्रुम शाखा वंग्रोहम मुहूर्तम परिनिष्ठनन शांतित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कर्तुमर्हसि। जब वाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। भ्रातृत्वमान्य भावश्च धर्माश्चानेन रक्षिता मया क्रोधस्य कामस्य कपित्वं चाप्रदर्शितम्। उन्होंने भ्रातृभाव, आर्य भाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है। अचिंतनीयम परिवर्जनीयम नीर्षणीयम सन्वेक्षणीयम प्राप्तो अस्मि पापमानमिदं वयश्च भ्रातुर्वधात् त्वाष्टुवधादिदेवेन्द्रः। मित्र जैसे वृत्तासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार में भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ। जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज वांछनीय तथा देखने के भी अयोग्य है। पाप मानमिंद्रस्य मही जलम चाम वृक्षाश्च काम जग्रहो यश्च को नाम पापमानमिमं को नाम पापमानमिमं सहे शाखा मृगस्य प्रतिपत्तो मिच्छेत्। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर के द्वारा इस पाप को कौन लेना चाहेगा, अथवा कौन ले सकेगा। नरहामि सम्मानमिमं प्रजानां नायौवराज्यं कृते एव राज्यम् अधर्मयुक्तं कुलराशियुक्तमेवं विदुं रागौ कर्म कृत्वा। हे रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश कराने वाला ऐसा पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं। पापस्य कर्तास्मि विगत तस्य शूद्रस्य लोकां कृतस्य लोके शोको महान मामभि वर्तते वृष्टेर्यथा
निमिवामवेगा। मैंने वह लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्यता संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा के जल का वेग नीचे भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार यह व्रातु वध जनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। यो सोदर्यघाता परगात्रबालान् संतापहस्तांसि शिरो विषाणः एनो वयो मामभिहन्ति हस्ति दृप्तो नदी कूर्मो प्रबद्धः। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ तथा उसी से होने वाला संताप ही जिसकी सूंड नेत्र मस्तक और दांत है, वह पाप रूपी महान मधुमत गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। अंगोवते नराविषयम् निवर्तते मे हरि साधुवृत्तम् अग्नो विवर्ण परितप्यमानम् कित्तम यथा रागो जातुरूपम्। नरेश्वर रघुनंदन, मैंने जो दूसरा पाप किया है यह मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के अमल को नष्ट कर देता है। महाबलानां हरियोत्पानामिदं कुलं राघव मन्निमित्तम् अश्यां दस्यापि च शोक्तापार दर्द स्थित प्राणमिति मन्ये। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण वाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया है, और इसीलिए इन महाबली वानर योत्पत्तियों का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। श्रुताय सुलभ्यां स्वजना सुवश्या कूतस्तु पुत्रा सादृशो नाचापि विद्वेषा वीरदेशो यस्मिन् भवेन् सोदर्शन निकर्षः। वीरवर सृजन और वश में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा। तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। अध्यांग दो वीरवरो न जीवे जीवे माता परिपालनार्थम विरातु पुत्रम परिताप दीनासाने जीवे दिति निश्चितम में। आप वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। जब बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है, यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। यह बिल्कुल निश्चित बात है। सोऽहं प्रवेश्याम्यति दीप्तमग्निं भ्रात्रा च पुत्रेण च शक्यमिच्छन् इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा
सीता निर्देश परिवर्तमान। अतः मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। कृतस्नम तो ते शेत्यति कादमे तन मय्यप्यतीते मनुजेन्द्र पुत्र कुलस्य हंतारम जीवनार्हम रामानुजानि कृतं सम्माम। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। इत्योमार्तस्य रघुप्रपुत्रवीरः श्रुत्वा वचो वाली जघन्यजस्या संजातो बाष्पं परिवीरहन्ता रामो मुहूर्तम विमना बभूव। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, जो वाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर सत्य वीरों का संहार करने वाले समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। तस्मिन् क्षणे अवीक्षणं वीक्षमाणा तीक्ष्मावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नाम् समोत्सुकां सुतारम्। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई तो शोक मग्न तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। ताम चारु नेत्रां कपि सिंह नाथां पतिं साम समाश्लिष्य तदा शयानम् उत्थाप्यामा सुदीनस्त्वं मंत्री प्रधान कपिलराज पत्नी मंत्री प्रधान कपिराज पत्नी। कपियों में सिंह के समान वीर वाली, जिसके स्वामी एवं रक्षक थे, जो वानरराज वाली की नारानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। सा विस्फुरन्ती परभ्यमाणा भारतो समीपानमनीयमाना ददर्श रामं सरचापाणिं स्वतेसा सूर्यो ज्वलन्तम्। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने ही में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। सुसंवृतं पार्थिव लक्ष्मणश्च तं चारुनेत्रं रघुसावनेत्रम् आदृष्टपूर्वं
पुरुष प्रधानमयम साकाकुस्थ इति प्रज्ञे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नैनी तारा समझ गई कि ये ही काकुस्थ कुलभूषण श्री राम है। तस्येन्द्र कल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्जम् आर्तातितूण व्यासनं प्रपन्ना जगाम तारा परि वरन्ति। उस समय घोर संकट में पड़े हुए लोग पीड़िता आर्या तारा अत्यंत बल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय